हेलो बच्चों, मेरा नाम अनीता टंडन है और आज हम आपके इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, वाटर्स फॉर। चैप्टर का नाम था वाटर्स फॉर, पोयम थी जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और कुछ होमवर्क भी दिए थे। आई होप आपने होमवर्क कर लिए होंगे। और आज की वीडियो में देखिए हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है द शू मेकर एंड द एल्व्स। शू मेकर का मतलब होता है मोची, यानी जो शूज़ बनाता है और मतलब शूज़ सिलने का काम करता है, शूज़ बनाता है, उसको शू मेकर कहते हैं। एंड द एल्व्स, और एल्व्स का मतलब होता है बौने। मतलब ऐसे जो बहुत ही एक तरह के बौने आप लोग तो समझ गए होंगे, ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो कद में छोटे होते हैं उन्हों को एल्व्स, और जिनके पास ना कुछ चमत्कारिक शक्ति होती है। ये एक तरह के काल्पनिक जो है कैरेक्टर्स हैं। ठीक, पीछे दिया है इनका मीनिंग, आपको उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर लिखा है एल्व्स, ये प्लूरल है एल्फ का। ये देखिए लिखा है अ लिटिल फेरी, मतलब फेरी मतलब क्या होता है, फरिश्ता समझिए। काल्पनिक चरित्र जिस बोलते हैं ना, परी है, फरिश्ता है, तो ये लोग छोटे साइज के, देवदूत भी कह सकते हैं। तो छोटे साइज के ये जीव होते हैं जिनके पॉइंटेड क्या होते हैं, नुकीले नुकीले कान होते हैं। तो ऐसे जीव, ठीक, उन्हीं को बोलते हैं एल्व्स। तो ये एक शूज़ मेकर, जूते बनाने वाले शू मेकर और एल्व्स की कहानी है। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। देखिए लिखा है वंस देयर वाज अ वेरी पुअर शू मेकर। एक बार की बात है कि एक बहुत ही गरीब शू मेकर रहता था। ही एंड हीज़ वाइफ लिव्ड इन अ लिटिल हाउस। वह और उसकी पत्नी एक छोटे से घर में रहते थे। ऑन द एज ऑफ अ वुड, वुड मीन्स होता है जंगल, एक जंगल के किनारे पे, एज का मतलब किनारा। देयर वर नॉट मैनी पीपल, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। हु वुड बाय शूज़ फ्रॉम द शू मेकर, जो उनसे उस शू मेकर से जूते खरीदते। ज़्यादा लोग उस जंगल के आसपास नहीं थे। ईच डे, हर दिन, हिज स्टोर ऑफ लेदर बिकेम लेस एंड लेस। हर दिन क्या होता जाता था, उसके जो स्टोर थी, है ना, स्टोर था उनके पास चमड़े का, तो वो कम होता जा रहा था दिन ब दिन। ही डिड नॉट हैव मनी टू बाई मोर लेदर, उनके पास मतलब उस शू मेकर के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मतलब कि वो चमड़ा खरीद सके, ज़्यादा मात्रा में चमड़ा खरीद सके। डे बाय डे द शू मेकर एंड हीज़ वाइफ ग्रू पुअर, और इस तरीके से दिन प्रतिदिन शू मेकर और उसकी वाइफ क्या होते चले गए, गरीब होते चले गए। बहुत ही अच्छी कहानी है ये बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और समझते जाइएगा। एट लास्ट, लास्ट में, देयर वाज लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज़, उनके पास केवल ना एक ही जूते बनाने के लिए, मतलब एक जोड़े जूते बनाने के लिए ही चमड़ा बचा। द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज़, वो जो शू मेकर था उसने फिर उस लास्ट बचे हुए चमड़े को अपना जूता बनाने के लिए कट किया। ही सेड टू हिज वाइफ, फिर आगे देखिए, उसने फिर अपने वाइफ से कहा, टुमारो आई विल सीव देम, कि मैं इनको कल सीऊँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द शू मेकर गॉट अप, शू मेकर उठा एंड वेंट इन टू हिज शॉप, और अपने दुकान में चला गया। ही वॉज सरप्राइज्ड, और जब वो गया तो एकदम देखकर हैरान हो गया। किसको? एट वाट ही सॉ, जो भी उसने देखा वहाँ, उसको देखकर वो सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। देयर ही सॉ अ पेयर ऑफ शूज़, तो उसने क्या देखा वहाँ, उसने वहाँ पर एक जोड़ा जूता देखा, एक जोड़े जूते देखे उसने, जिसको देखकर वो बहुत हैरान हो गया। ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज़, क्योंकि उसने इतना अच्छा, इतना बेटर
शूज़ का जोड़ा नहीं देखा था कभी, इतना अच्छा वो सिया गया था वो शूज़। द शूज़ वर परफेक्ट, वो जूते बहुत ही अच्छे थे। द स्टिचेस वर फाइन, उसमें जो स्टिचेस लगे थे, स्टिचेस मतलब सिलाई, तो वो बहुत ही अच्छे से लगाए गए थे। दे वर सो वेरी वेल, वो इतने अच्छे थे। मेड दैट, मतलब इतने अच्छे से बनाए गए थे। दैट दे वर सोल्ड एट वंस, वो तुरंत बिक गए, इतने अच्छे से वो बनाए गए थे वो जूते। फिर देखिए नेक्स्ट, द शू मेकर वेंट टू द मार्केट, फिर वो शू मेकर जो है मार्केट गया। विद द मनी, पैसों के साथ, जो उसने जो जूते बेचे उससे उसको पैसे मिले और वो पैसे लेकर वो कहाँ गया, मार्केट गया। ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज़, अब उसने 2 जूते बनाने के लिए, 2 जोड़े जूते बनाने के लिए उसने लेदर खरीदा, चमड़ा खरीदा। द शू मेकर कट आउट द 2 पेयर्स ऑफ शूज़, फिर उस शू मेकर ने उन लेदर को मतलब काटा जूते बनाने के लिए। एंड सेड टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहा, टुमारो आई विल सी देम, कल मैं इन्हें सीऊँगा। नेक्स्ट डे व्हेन द शू मेकर वेंट इन टू हिज शॉप, जब शू मेकर अपने दुकान पर गया, ही वॉज अगेन सरप्राइज, फिर से वो एकदम हैरान रह गया। टू सी, देख कर, किसको देख कर, 2 पेयर्स ऑफ शूज़, वो जो 2 जुड़े जूते वहाँ पर थे उनको देखकर, जो बहुत ही कैसे दिख रहे थे, ब्यूटीफुली फिनिश्ड, बहुत ही सुंदर बनाए हुए जूते थे, उसको देखकर वो फिर से आश्चर्यचकित रह गया। द शूज़ वर वेरी वेल मेड विद वेरी फाइन स्टिचेस, वो जूते बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे सिलावट के साथ सिए गए थे। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो इसलिए आश्चर्यचकित हो गया। ही शोड देम टू हिज वाइफ, फिर उसने उन जूतों को अपने वाइफ को दिखाया। हु वाज आल्सो सरप्राइज टू सी, तो वो देखकर वो भी बहुत क्या हो गई, उसकी वाइफ भी सरप्राइज हो गई। सच फाइन पेयर्स ऑफ शूज, ऐसे सुंदर जूतों को देखकर। शी सैड, उसने कहा, यानी उसकी वाइफ ने कहा, दीज शूज़ आर वेरी फाइन, ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। एंड द स्टिचेस आर एक्सीलेंट, और इसकी जो स्टिचेस हैं, टाँके हैं, वो बहुत ही शानदार हैं। दे विल ब्रिंग गुड मनी, इससे तो बहुत ही अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, ये इससे बहुत अच्छे पैसे हमको मिलेंगी, ऐसा उसकी वाइफ ने कहा। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में पेज टर्न किया है मैंने। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एट वंस, फिर तुरंत, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, तुरंत वो जो शू मेकर है वो मार्केट चला गया। एंड सोल्ड द 2 पेयर्स ऑफ शूज़ फॉर अ गुड प्राइस, और उन दोनों जोड़े जूतों को उसने अच्छी कीमत पर बेच दिया। विद द मनी ही बॉट लेदर ऑफ फॉर 4 पेयर्स ऑफ शूज़, देखो अब उनको उनके बहुत अच्छे पैसे मिले, उन जूतों के 2 जोड़े जूते उसने बेचे, तो इसलिए उसने उन पैसों से अब क्या खरीदा, 4 जोड़ी जूते बनाने के लिए चमड़े उसने खरीदे। अब उसको बेनिफिट होता जा रहा है, तो वो और ज़्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखिए लिखा है आगे, ही कट आउट द लेदर, उसने चमड़े को काटा। एंड सेड टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ से कहा, टुमारो आई विल सीव देम, कल मैं इनको सीऊँगा। द शू मेकर गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर शू मेकर अगली सुबह उठ गया। एंड वेंट टू हिज शॉप, और अपनी दुकान पे चला गया। व्हाट डिड ही फाइंड, उसने क्या पाया वहाँ, क्या देखा। वंस अगेन, फिर से, एक बार फिर से, ही फाउंड, उसने पाया, दैट हिज वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन, कि उसका जो काम है वो तो पहले से किया जा चुका था। 4 पेयर्स ऑफ ब्यूटीफुल शूज़ वर लाइंग रेडीमेड ऑन द टेबल, 4 जोड़े जूते वहाँ पर पहले से रेडीमेड यानी बनकर तैयार पड़े थे टेबल पर। दे वर परफेक्टली मेड विद वेरी फाइन स्टिचेस, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे स्टिचेस के साथ बनाए गए थे। एंड वर सोल्ड वेरी क्विकली इन द मार्केट, और वो बहुत ही जल्दी से मतलब बहुत जल्दी बिक गए वो मार्केट में वो जूते। फिर आगे देखिए लिखा है, बहुत ही अच्छी कहानी है, आप मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को।
एवरी डे द शू मेकर वुड गेट अप एंड गो इनटू हिज शॉप। इस तरीके से अब वो हर सुबह शू मेकर उठता और अपने दुकान में जाता। देयर ही वुड फाइंड हिज वर्क ऑलरेडी डन फॉर हिम। वहाँ पर जब वो जाता तो पहले से अपने काम को किया हुआ पाता। द शूज़ वर ऑलवेज वेरी नाइसली मेड। उसके जूते जो है बहुत ही अच्छे से हमेशा बनाए जाते थे। द शू मेकर बिकेम वेरी फेमस। अब इस तरीके से वो शू मेकर बहुत प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। दस एवरीबडी वांटेड टू बाय शूज़ फ्रॉम हिम। और जल्दी ही वो इतना फेमस हो गया कि ना हर कोई उससे जूते खरीदना चाहता था, इतना फेमस हो गया वो। His shoes were so very well made। उसके जूते जो हैं इतने अच्छे से बनाए गए होते थे दैट इवन द क्वीन ऑफ द कंट्री वोर देम। यहाँ तक कि जो क्वीन थी उस देश की, ठीक ना, वो भी उसको पहना करती थी, उसके द्वारा बनाए गए जूतों को। फिर लिखा है शी वाज वेरी प्लीज्ड विद द शूज़। वो जो रानी थी वो उन जूतों से बहुत ज़्यादा खुश थी। शी कॉल्ड द शू मेकर। उसने इसलिए उस शू मेकर को बुलाया। एंड गेव हिम 100 गोल्ड पीसेस। और उसको क्या दिए उसको? 100 सोने के सिक्के दिए। द शू मेकर ग्रीव वेरी रिच। अब इस तरीके से शू मेकर बहुत ही अमीर होता चला गया। वन डे ही एंड हिज वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू फाइंड आउट हु मेड द शूज़। फिर एक दिन क्या हुआ बच्चों कि वो जो शू मेकर था और उसकी जो वाइफ थी, उन दोनों ने ठान लिया कि हम ये जूते कौन बनाता है उसका पता लगाएंगे। फिर दे सेड टू ईच अदर। फिर उन्होंने एक दूसरे को कहा वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक्स द शूज़। यही कि हम ज़रूर पता लगाएंगे कि ये जूते कौन बनाता है। फिर इसलिए व्हेन नाइट केम, जब रात हुई, दे वेंट इनटू द शॉप। तब वो शॉप को गए, मतलब अपनी दुकान में गए रात को। देयर दे हिड देमसेल्व्स बिहाइंड द कर्टन। वहाँ पर उन्होंने खुद को एक कर्टन में, कर्टन का मतलब होता है पर्दा, पर्दे के पीछे दोनों ने खुद को छिपा लिया। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द बेंच। वहाँ से वो लोग उस बेंच को देख सकते थे। ऑन विच द लेदर फॉर शूज़ वाज केप्ट। जहाँ पर वो शूज़ बनाने के लिए लेदर रखते थे, उसको बहुत अच्छे से वो लोग देख पा रहे थे। ऐसी जगह में वो लोग वहाँ पर छुप गए पर्दे के पीछे में। फिर देखिए एक पैराग्राफ और। दे वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर वहाँ पर छुपे छुपे वो लोग बहुत समय तक वेट करने लगे। नथिंग हैपेंड। कुछ भी नहीं हुआ। दे गॉट वेरी टायर्ड। अब वो इंतज़ार करते करते, ऑफ वेटिंग मतलब इंतज़ार करते करते थक गए। फॉर समथिंग टू हैपन, कि कुछ भी हो, मतलब कुछ होने के लिए वो देख रहे थे कि क्या होता है, कौन ये जूते बनाता है, ये देखने के लिए, पता लगाने के लोग पर्दे के पीछे खड़े थे, छुपे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग थक गए वेट करते करते। जस्ट देन द क्लॉक स्ट्रक 12। तभी घड़ी में कितना बजा? 12 बजा। व्हाट डू यू थिंक हैपन नेक्स्ट? अब आप लोग बताओ बच्चों, क्या हुआ होगा? 2 लिटिल एल्व्स जम्प्ड इनटू द शॉप फ्रॉम द विंडो। तभी 2 नन्हे नन्हे जो एल्व्स थे, बौने थे, वो उस दुकान के अंदर खिड़की के रास्ते से कूदे, अंदर आ गए। द एल्व्स वोर पॉइंटेड कैप्स। वो जो एल्व्स थे, बौने थे, उन्होंने नुकीली नुकीली टोपियाँ पहनी थी। एंड वोर ओनली रैग्स। और केवल फटे पुराने कपड़े पहने थे वो लोग, केवल फटे पुराने कपड़े पहने थे। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। दे वेंट डांसिंग एंड स्कीपिंग अप टू द टेबल। फिर वो टेबल की तरफ नाचते हुए, उछलते हुए गए। विद अ हॉप एंड अ स्कीप विद जम्प्ड ऑन टू द टेबल। हॉप मतलब भी वही छलांग मारना होता है, और वैसी छलांग मारते हुए, स्कीप करते हुए वो टेबल पर जंप किए, कूद गए वहाँ से, खिड़की से। अब ये जो बाकी जो बचा हुआ है बच्चों, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ये बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी।
और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है इसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए बाय। हाँ, आप क्या करेंगे होमवर्क के लिए, आज ये जो वर्ड मीनिंग है ये आप कम से कम ये आप होमवर्क में कर लेंगे हिंदी मीनिंग के साथ में और इसको याद करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।